प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज जो वचन हम सुनने और सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीषों का कारण बनेगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार लिखा है। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वो अपना इकलौता पुत्र जनी और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। ये था मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म। वो एक चरनी के अंदर रखा गया जहां पर गाय बैल और जानवर बांधे जाते हैं। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह को उनकी चरनी में रखा गया। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय और उसकी 10 और 12 आयत में आप पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार लिखा है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत ही साधारण तरीके से एक चरनी में हुआ था और यही कारण है कि बहुत से लोगों ने उसके जन्म के कारण ठोकर खाई है। यही कारण है कि यूहन्ना इसीलिए वो लिखता है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है बहुत ही स्पष्टता के साथ, लोमड़ियों के फट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं थी। यह है वो उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और उस सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर के पुत्र का जन्म। वो एक साधारण रीति से जन्मा। वो एक साधारण रीति से इस दुनिया में आया और मनुष्य का पुत्र कहलाया। इसलिए ताकि वो मेरे और आपके उद्धार का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह की इस सच्चाई को आज लोग जानबूझकर इनकार करते हैं। यही नहीं परंतु इस सच्चाई को आज अधिकांश लोग नकारते हैं। परंतु प्रभु यीशु का जन्म और उसका बलिदान विश्व इतिहास की वो सच्चाई है जिससे कोई मनुष्य उसका इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ही वो आधारशिला है जिसके ऊपर विश्व इतिहास की मजबूत दीवार खड़ी हुई है। यही कारण है कि विश्व इतिहास की तिथियों और समयों को प्रभु यीशु मसीह को आधारित मानकर और उसको जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह ही वो आधारशिला है जिस पर विश्व इतिहास खड़ा हुआ है। यही कारण है कि विश्व इतिहास की तिथियां एसी, बीसी, एडी, ईसा से पूर्व, ईसा के बाद और ईस्वी को आधार मानकर जानी जाती है। यदि प्रभु यीशु मसीह को अगर विश्व इतिहास से हटा दिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा मानो किसी बिल्डिंग्स के नीचे से उसकी नींव को हटा दिया गया हो
और बिल्डिंग ऐसे गिर पड़ेगी जैसे मिट्टी का कीला गिरने से बिल्कुल ढेर हो जाता है और उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। या एक कांच को जमीन पर पटक दिया जाए और वो टुकड़े टुकड़े होकर ऐसा बिखर जाता है कि वो उसको उसके टुकड़ों को आप गिन नहीं सकते। यही स्थिति विश्व इतिहास की तब होगी जब प्रभु यीशु मसीह को उसमें से हटा दिया जाए, क्योंकि सारी तिथियां और समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करती है। इसलिए लोग चाहकर भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते, परंतु शैतान ने उनकी आंखों को ऐसा अंधा कर दिया है और उनके कानों को ऐसा बहरा कर दिया है कि वो न तो देखते हुए न देखते नहीं और न सुनते हुए सुनते नहीं। वे केवल अपने ही देवी देवता और मूर्तियों में और उनकी उपासना करने में लगे हुए हैं, परंतु इस संसार के रचयिता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। यह स्थिति पूरे विश्व के अधिकांश लोगों की है। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। सच्चाई जानने के बावजूद भी शैतान ने उनको ऐसा कठोर बना दिया है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते, इस जगत के सृष्टिकर्ता को अपनाना नहीं चाहते, इस जगत के सृष्टिकर्ता का वो इनकार करते हैं। इसलिए क्योंकि शैतान ने उनको पूरी तरह से अंधा बना दिया है, बहरा बना दिया है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत ही आवश्यक है। इस सच्चाई से तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि विश्व इतिहास की नींव, उसकी आधारशिला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, परंतु लोग उसको अपना सृष्टिकर्ता, अपना उद्धारकर्ता क्यों नहीं स्वीकार करते? ये बड़े आश्चर्य की बात है। जानबूझ करके उसका इनकार किया जा रहा है, क्योंकि शैतान मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा हुआ है जिसको तोड़ने का केवल एक ही उपाय है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में आकर अपने आप को समर्पित करना। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, जब तक हम उसके चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, ये दीवार कभी भी टूट नहीं सकती। इफिसियों की पुस्तक का लिखने वाला पौलुस कहता है कि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मेल है जो हमको परमेश्वर से मिलाता है। वही वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे और बीच में आई पाप की दीवार, अर्थात उस दीवार को जो शैतान ने हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ी करी है, वो केवल यीशु के लहू से धराशायी हो सकती है। और हमें बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु के लहू से हम अपने आप को शुद्ध करें। ये क्रिसमस निश्चित रूप से हमारे लिए आनंद और खुशी का त्योहार है, परंतु हमें एक क्षणिक आनंद के अंदर परमेश्वर नहीं देखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद हमेशा बना रहे, और यदि आप चाहते हैं कि आपका आनंद अनंत काल के आनंद में परिवर्तित हो जाए, तो बहुत जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसकी अधीनता और उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो आप केवल एक पारंपरिक मसीह बनकर रह जाएंगे, और क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे ये आपके लिए एक पारंपरिक मनाने का त्योहार मात्र रह जाएगा।
परमेश्वर को आप परंपरा से प्रसन्न नहीं कर सकते, और परंपरा कुछ ही क्षणों की होती है। बड़ा दिन खत्म हो जाएगा, क्रिसमस खत्म हो जाएगा, और हमारी खुशियां वहीं लुप्त हो जाएगी। वो उस एक आतिशबाजी के समान होगा जो अंधेरे के अंदर छोड़ी जाती है, और एक क्षण के लिए रंगीन सितारे हमको दिखाई देते हैं और एक बड़ी आवाज हमको सुनाई देती है, और दूसरे क्षण वो सितारे लुप्त हो जाते हैं और फिर वही अंधकार। यही है उन पारंपरिक मसीहों का जीवन जो क्रिसमस तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, परंतु क्रिसमस की खुशियां केवल क्रिसमस मनाने तक ही सीमित रह जाती है। वो अनंत काल की खुशियों को नहीं प्राप्त कर सकते। अनंत काल की खुशियों को प्राप्त करने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। मुझको और आपको यीशु मसीह को, जो मेरा और आपका उद्धार करता है, उसे जानने की आवश्यकता है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप चले जाओगे तो वहां पर लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ द्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानना ही हमारे लिए अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बाइबल पढ़कर जान सकते हैं, वो परमेश्वर के दासों की पुस्तकें पढ़कर जान सकते हैं, वो वचन को सुनकर जान सकते हैं। भिन्न भिन्न तरीके हैं परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए। सारी दुनिया के अधिकांश लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, पढ़कर सुनकर, परंतु प्रभु यीशु को जानना मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। और प्रभु यीशु को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना आवश्यक है। जब तक हम किसी के साथ संगति नहीं करते, हम उसको जान नहीं सकते। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के विषय में, उसके बारे में पुस्तकों में पढ़कर जान सकते हैं, टेलीविजन न्यूज देखकर जान सकते हैं, परंतु उसको जानने के लिए उसके साथ संगति करना आवश्यक है। उसके साथ आपको रहना होगा, तब आप जानेंगे कि उसका वो किस बात से गुस्सा होता है और किस बात से खुशी मिलती है, और क्या आप बोल दोगे तो वो नाराज हो जाएगा। उसकी अंदरूनी चीजों को जानने के लिए किसी भी व्यक्ति को आपको यदि जानना है तो उसके साथ आपको रहने की आवश्यकता है। बिना उसके साथ समय व्यतीत करे आप उसको नहीं जान सकते कि वो कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। इसके लिए आपको उसके साथ रहने की आवश्यकता है। और इसी तरह यदि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है तो उसके साथ आपको समय व्यतीत करने की आवश्यकता है, और प्रार्थना ही एकमात्र वो उपाय है जो आपको प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए आपकी भरपूर मदद कर सकती है। बिना प्रार्थना के समय व्यतीत करें आप प्रभु यीशु मसीह को कभी जान नहीं पाएंगे, और यदि प्रभु यीशु मसीह को आप जान नहीं पाएंगे, आप अनंत काल के वारिस कभी हो नहीं सकते। आज अधिकांश ईसाई लोग जो मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, धूमधाम से खुशियों के साथ मनाते हैं। परमेश्वर इन खुशियों और इस आनंद से वो उसको बिल्कुल एलर्जी नहीं है। आप खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, परंतु वो आपको अनंत काल की खुशियां देना चाहता है। आप क्यों क्षणिक खुशियों में अपने जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं?
परमेश्वर आपको अनंत काल की खुशियां देना चाहता है, और वो तभी आप पा सकेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध को स्थापित करेंगे। ये क्रिसमस का अवसर है, आपके लिए एक और मौका है कि आप अपने उद्धारकर्ता को, जिसकी खुशियां आप मना रहे हैं, जिसके जन्म उत्सव को आप बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, आप उसको जाने। किसी के भी जन्मदिन के अवसर पर जब हम उसके यहां जाते हैं, हम उसके लिए गिफ्ट, एक तोहफा लेकर जाते हैं और उसको भेंट स्वरूप वो तोहफा देते हैं। इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए आपके पास क्या है? यह सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए मेरे और आपके पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को चाहता है। आप जानते हैं, यशायाह 65 अध्याय और उसका पहली और दूसरी आयत पे लिखा है, परमेश्वर स्वयं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरे पांव की चौकी है। यह पर्सनालिटी, यह व्यक्तित्व उस सामर्थ्य परमेश्वर का जो मेरा और आपका परमेश्वर है। वो कहता, आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा? ये सब मेरे ही हैं और मेरे ही बनाए हुए हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया! यह तोहफा जो परमेश्वर आपसे चाहता है, वो आपको दीनता में देखना चाहता है, एक दीन स्वभाव में, एक शून्य में वो आपको लेके आना चाहता है। हमें परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने पापों को मानकर, अपने आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में आपको उंडेलने होंगे। आपको परमेश्वर के चरणों को अपने आंसुओं से भिगोना होगा। तब वो मुझको और आपको अनंत काल का जीवन देगा, और तब आप और मैं परमेश्वर के संतान होने का हक प्राप्त कर सकेंगे। परंतु यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, तो ये क्रिसमस, चाहे ईस्टर, चाहे गुड फ्राइडे, चाहे कैसा भी त्योहार क्यों नहीं आप मना लो, या चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना कर लो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि दीन और खेदित मन के लोगों पर लगी रहती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया! अब आप जान गए ना दीनता क्या है? दीनता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को तोड़ना। इसलिए वचन में दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यह है वो तोहफा जो आज मैं और आप क्रिसमस पर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अर्पित कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया तो ये क्रिसमस क्षणिक आनंद बनकर रह जाएगा और खुशियां नए साल के बीतते ही लुप्त हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आतिशबाजी के सितारे एक सेकंड में जलते हैं और बड़ा आनंद मिलता है, और दूसरे ही सेकंड में बुझ जाते हैं और अंधकार छा जाता है। यदि आप चाहते हैं आप इस दुनिया से कूच करने के बाद परमेश्वर के राज्य में रहें, तो आपको और मुझको अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना ही होगा और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जिसका उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध है।
अरे गिरे कोई परमेश्वर के राज्य में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी उसने कहा है, सकेत मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को चाहता है, और बहुत तेरे उसमें प्रवेश करते हैं। परंतु सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। उन थोड़ों में मेरी और आपकी यदि गिनती आप चाहते हैं, तो आज ही हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना होगा, क्योंकि अब दिन नहीं रहे, उसके आने का समय हो चुका है। और आप जानते हैं कि वो उसकी वार्निंग क्या है, उसकी चेतावनी क्या है प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप प्रकाशित वाक्य 22 और 12 से आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला पिछला और आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। यह जीवित और सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर का वचन है। आज भी यदि हमने इस वचन को सुनकर अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार नहीं किया, अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, तो आप मान के चलिए कि हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है जिसके पास वचन है, परंतु हम प्रभु को नहीं जानते। प्रभु के बारे में जानते हैं, परंतु प्रभु को नहीं जानते। पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर इसी कारण बहुत दुखी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो उनका इस्राएलियों का परमेश्वर था, और परमेश्वर खुद इस्राएल के परमेश्वर के नाम से पुराने नियम के अंदर प्रसिद्ध है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से वो जाना जाता है। उसी के लोगों ने उसको दुखी कर दिया, और परमेश्वर उनको उनके जीवन को देखकर कहता है, यदि यशायाह और उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में जाओगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहां पर भी परमेश्वर की शिकायत यही है कि इस्राएल मुझे नहीं जानता। आज भी परमेश्वर की शिकायत यही है कि मसीह लोग, अधिकांश मसीह लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसके बारे में जानते हैं परंतु उसको नहीं जानते। यही कारण है कि अधिकांश लोग आग और गंधक की झील में शैतान उनको अपने साथ लेके जा रहा है। आज हमें चेतने की आवश्यकता है। यदि सचमुच आप मसीह का होकर जीना चाहते हैं, तो मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दो, क्योंकि उसके आने का समय हो चुका है। इसके पहले कि वो आए और अपनी दुल्हन को यहां से लेके जाए, हमें अपने आप को तैयार करना है 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह। जब दुल्हा आया तो उसके साथ उसके घर में प्रवेश कर गई, परंतु 5 निर्बुद्धि कुंवारियां बाहर छोड़ दी गई, क्योंकि उन्होंने उस दूल्हे को नहीं जाना, उस दूल्हे को जानने की कोशिश नहीं करी। हमें जानना है। वचन में परमेश्वर कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, और न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे
कि वो मुझे जानता और समझता है। यहां पर भी परमेश्वर का वचन वही बोल रहा है, यदि घमंड करे तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। और ये प्रार्थना के अलावा आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। प्रार्थना एक पारंपरिक प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के चरणों में टूटने की आवश्यकता है, परमेश्वर की पवित्रता को हासिल करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के स्वभाव को मांगने की आवश्यकता है। और ये तभी होगा जब हम टूटेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम अपने स्वभाव को मसीह यीशु के समान कैसे बदल सकते हैं? केवल एक ही उपाय है, उसके साथ संगति करने के द्वारा। बाइबल कहती है, इसलिए सावधान रहो क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है, और प्रभु यीशु से अच्छी संगति आपकी कोई हो नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह के साथ आज मुझको और आपको एक घनिष्ठ संगति की आवश्यकता है, ताकि हम उसको जाने, हम उसको पहचाने कि वो कितना दयालु और कितना प्रेमी परमेश्वर है। परंतु यदि आज भी हमने नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वचन वार्निंग दे रहा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की सी चाल चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें बुद्धिमानों की सी चाल चलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु से कहता है ना, जो मेरा वचन सुनकर उसे मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसी बाढ़ आई, तूफान की आंधियां चली, परंतु वो घर स्थिर रहा, क्योंकि उस घर की नींव प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर अर्थात वचन के ऊपर आधारित थी। परंतु जो मेरा वचन सुनकर नहीं मानता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। आज हमें चेतने की आवश्यकता है। पारंपरिक रूप से क्रिसमस मनाने की गलती मत करो। मैं इस बात को नहीं कहता कि आप आनंद मत मनाओ, खुशियां मत मनाओ, खुशियां और आनंद मनाओ। परंतु यदि आज आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया ना, तो यह आनंद आपका अनंत काल के आनंद में बदल जाएगा, और आप स्वर्गीय राज्य के भागीदार बन जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं करा तो मैं समझता हूं आपसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं होगा, जो परमेश्वर के बारे में जानता है उसके बावजूद आग और गंधक की झील में नाश हो जाएगा, क्योंकि वही व्यक्ति स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर, जिन्होंने उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करा है, और उसकी पवित्रता और उसके स्वभाव में जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दिया है। क्योंकि वही हमारे जीवन को बदल सकता है, वही मुझको और आपको पवित्र बनाने की सामर्थ्य रखता है, वही मुझको और आपको अपने स्वभाव में परिवर्तित कर सकता है। और पवित्र आत्मा जो एक सहायक के रूप में दिया है, वो आपकी अगुवाई करने लगेगा और आपको बिल्कुल प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होकर स्वर्गीय राज्य का हकदार बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें।